Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to MST Academia with a new video. I am here, microbiologist Ikra Akram Khan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic. जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हम स्टमक में देख चुके थे कि डाइजेशन कैसे हो रही है स्टमक में। अब क्योंकि डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पे, तो अब हम फर्दर जो वीडियो बनाएंगे देखेंगे इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर, वो किस पे होगी। हमारी जो वीडियो आज की है दैट इज डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, जनरल था, जो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली आपके पास जो है वो एक कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर होता है, लाइक 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको स्टमक। स्टमक के बाद इस जंक्शन को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, जहाँ पर स्टमक एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस जंक्शन को हम नाम देते हैं किसका, पाइलोरिक जंक्शन का, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब इसके बाद जो यहाँ पर स्टमक के अंदर एचसीएल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो फूड है उसको हमने काइम का नाम दे दिया था। अब हमने बात करनी है पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के और फिर उसके फंक्शंस के बारे में। अब जैसे स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे स्टमक के हमने पार्ट्स पढ़ लिए थे कि वहाँ पर फंडस और ये जो थे इसके दोनों जंक्शंस आ रहे थे और उसकी जो रजी वगैरह प्रेजेंट थी। इसी तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो है जस्ट दिस वन, ये जो आपका सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, बस यहाँ तक का, इस जगह पर ये इधर जो एंड हो जाता है इस पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। ये वैसे तो आपको मैंने बताया कि इसकी लेंथ 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। बहुत सी बुक में वेरी करी होती है, किसी में 6, किसी में 7, तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 ही होती है, ठीक है। तो अब आप देखें इसका फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओनली 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब आपको मैंने बता दिया कि ये शेप जो इसकी है ये सी शेप स्ट्रक्चर में होता है। फूड जो स्टमक से आता है वो इंटर होता है किसमें, ड्यूडेनम में, ठीक है। जैसे ही ड्यूडेनम में इंटर होता है तो यहाँ पर आपके इस तरफ लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्टमक की इस तरफ जो है वो पेंक्रियास प्रेजेंट होता है। अब लिवर में लिवर क्या करता है, बाइल बना रहा होता है, और वो बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर में। यानी कि आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा फूड आ रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर जो है हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स की भी जो है आपकी हेल्प होगी। एसेसरी ग्लैंड्स यानी कि जो जीआईटी से हट के जो ग्लैंड मतलब कि अपना पार्ट प्ले करें किस चीज़ में, डाइजेशन में, उनको हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब एसेसरी ग्लैंड में आपको लिवर और पेंक्रियास आ जाता है। लिवर जो है क्या कर रहा होता है, बाइल बनाता है। अब बाइल वो स्टोर किस में करता है, लिवर के बिल्कुल नीचे एक पाउच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसमें वो गॉल ब्लेडर को, उसमें वो उस गॉल ब्लेडर में वो किसको स्टोर कर रहा होता है, बाइल। और अब यहाँ से जो वो सिक्रीट करेगा वो क्या होगा, बाइल सिक्रीट होगा, और बाइल जो है वो एक डक्ट के जरिए, एक पाइप के जरिए जो है किस में इंटर होगा, ड्यूडेनम में, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट में भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से इंटर होगा। यहाँ पर ये जाकर इंटर हो जाएगा। इधर से पेंक्रियास भी जो है वो पेंक्रियाटिक जूस बनाएगा, और पेंक्रियाटिक जूस भी जो है वो एक डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में इंटर होंगी, ठीक है। ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाएंगी। जो सिक्रीशन आ रही है, सिक्रीशन कहाँ कहाँ से आ गई, लिवर से भी और पेंक्रियास से भी, एंड पोर्ड इनटू इट कि वो उसके अंदर फिलअप हो जाए। अब पेंक्रियास जो जूस रिलीज करेगा उसको कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, और वो जूस कौन रिलीज करवा रहा है, सेक्रेटरी। जैसे ही फूड जो है वो टच होगा स्टमक की सरफेस से नीचे की तरफ, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस के ऊपर, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पेंक्रियाटिक मतलब कि ये फूड अब इंटर होने लगा है। तो उसके बदले में एक सेक्रेटिन हार्मोन होता है जो जूस रिलीज करता है, उसको हम नाम देते हैं पेंक्रियाटिक जूस का। अब वो क्यों ये रिलीज करता है, क्योंकि हमारे पास जो फूड स्टमक में प्रेजेंट होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो अब ये पेंक्रियाटिक जूस जो है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब कि इसका पीएच जो है वो 8 से अबव होता है, ठीक है, या 8 होता है। अब पीएच क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि आप देखो कि जो पीएच है इसकी रेंज 0 to 14 होती है। अगर 7 से लेस देन हो सारे एसिडिक होते हैं, और 7 से 14 तक हो
तो ये बेसिक होते हैं या अल्कलाइन, और जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कर देता है एसिडिक एक्शन को एक एंजाइम सिक्रीट करके स्टमक से, ठीक है। अब वो एंजाइम्स कौन-कौन से होते हैं? वो 4 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब आप देखें वो 4 एंजाइम के नाम क्या हैं? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, थर्ड वन है आपके पास ट्रिप्सिनोजेन और फोर्थ वन है कीमोट्रिप्सिनोजेन। अब पैंक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो रिलीज करता है, वो उसका क्या काम होता है कि वो ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ की? स्टार्च की, यानी कि शुगर वगैरह की। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो स्टमक में हो रही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स या फैट की डाइजेशन जो है वो स्टमक में नहीं हो रही। तो मजीद डाइजेशन जो हुई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, शुगर की भी और लिपिड्स की भी, ठीक है। तो जो शुगर की डाइजेशन हो रही है इसमें क्या होगा कि शुगर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है लाइक स्टार्च, ठीक है। तो वो इस अमाइलेज एंजाइम के जरिए जो है वो कन्वर्ट होगा माल्टोस में, और माल्टोस से फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, यानी कि सिंपल फॉर्म में आता जाएगा। इसी तरह पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है नाम नेम से इंडिकेट है कि लिपिड्स यानी कि फैट्स की जो है ब्रेक डाउन कर रहा होगा, ठीक है। अब ट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन जो एंजाइम है ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि ये अपना वर्क अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज, ठीक है। वो इंटेरोकाइनेज जो है इसे कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में, और कीमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा कीमोट्रिप्सिन में, ठीक। ये किस पे काम कर रहा है? प्रोटीन पे काम करेंगे। जब ये दोनों अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे तो अब ये काम करेंगे प्रोटीन की बॉन्डिंग तोड़ने में, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड को अमीनो एसिड में सिंपल उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाइल जो है वो मैन्युफैक्चर्ड यानी कि बनता है किसमें? लिवर में, और स्टोर होता है गाल ब्लेडर के अंदर। डाइजेस्ट करता है फैट्स और ऑयल को। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि फूड को अब हम डाइजेस्ट कैसे करेंगे, यानी इसका फंक्शन आगे आ जाता है। इलियम, आप देखें ड्यूडेनम के बाद आप लोगों के जो दो पार्ट्स आ जाते हैं, हम बैक पे जाते हैं, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम के फौरन बाद यहाँ सी शेप स्ट्रक्चर के बाद, यानी इस जगह से लेकर, अगर मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ इसमें से, कि ये पार्ट जो है यानी कि सी शेप जैसे एंड हो रहा है, ठीक है। उस सी शेप के पार्ट से जहां तक इलियम स्टार्ट हो रहा है, इलियम के स्टार्ट होने से पहले पहले तक, यानी कि इधर से इलियम स्टार्ट हो रहा है तो ड्यूडेनम से एंड से लेकर इलियम के स्टार्टिंग तक, यानी कि जेजुनम इज प्रेजेंट बिटवीन ड्यूडेनम एंड इलियम, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर होती है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट यहाँ कंप्लीट हो जाती है। जो थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट की रह यहाँ पर डाइजेशन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की कंप्लीट हो जाती है। फिर जो फर्दर एब्सॉर्प्शन वगैरह का प्रोसेस है या फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस वो कहाँ आता है? इलियम में। इलियम जो है 3.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये इलियम का जो एंड पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जाके ज्वाइन हो रहा होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है सीकम वहां पर इंटर हो रहा होता है, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पर इलियम का पॉइंट और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम का पॉइंट दोनों मैच हो रहे हो तो उसे कहते हैं इलोसीकल, ठीक है। ओके। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे कि आपको हमने देखी थी कि म्यूकोसा के अंदर, स्टमक के अंदर भी फोल्डिंग्स प्रेजेंट थी, इसी तरह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इसमें इलियम में भी प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, जो बना रही होती है विलाय, ठीक है। अगर हम उस विलाय को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इनलार्ज करके देखें, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी जो सराउंडिंग है सबसे बाहर वाली लेयर, वहां पर कोलमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कोलमनर एपिथेलियल सेल्स क्या मतलब कि एपिथेलियल मतलब कि फर्स्ट लेयर में प्रेजेंट है इन कॉलम फॉर्म, ठीक है। फिर फर्दर इसके अंदर एक तरफ आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आपस में कनेक्शन किसके जरिए होता है? कैपिलरीज के जरिए होता है। जो इसके अंदर का सारा नेटवर्क है उसे हम लेक्टियल नर्वस लेक्टियल नेटवर्क का नाम देते हैं। वो किस लिए होता है? कि फर्दर जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। फिर वो जाके हमारे ब्लड में एंटर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये हम देख चुके हैं कि एंजाइम और हार्मोन, जो एंजाइम रिलीज होते हैं डाइसैकेराइडेज की कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। पेप्टाइडेजेस जो है वो कन्वर्ट ऑन प्रोटीन इजिली ब्रेक डाउन। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है कि ब्रेक डाउन कर रहा होता है,
अच्छा, इसी तरह पेप्टिडेज़ेस जो एंजाइम है, जब देखिए एज़ आ रहा हो एंड में, इट्स मीन कि इट इज़ अ एंजाइम, ठीक है? तो आप देखिए पेप्टाइडेज़ेस है तो वो प्रोटीन पे काम करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगा। एंटायरोकाइनेज़ जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि डू नॉट हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा होता, ये एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम को। लाइक ट्रिप्सिनोजेनिक इनएक्टिव एंजाइम था तो उसे एंटायरोकाइनेज़ ने कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है? जो फूड स्टमक में था वो एसिडिक था, जैसे ही वो एंटर होगा इंटेस्टाइन में टच करेगा सरफेस के ऊपर तो उसको रिलीज वो सिग्नल रिसीव करेगा और एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है सेक्रेटिन, ठीक है? और वो सेक्रेटिन एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा जो फर्दर वर्क करेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? आप लोग डायग्राम में अगेन देख सकते हो कि ये पैंक्रियाज इस जगह प्रेजेंट है और लिवर में जो बाइल बन रहा है वो ये है और स्टोर करता है वो गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर बाइल डक्ट होगी, दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी सिक्रीशंस को रिलीज कर रहे होते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर आगे जो पैंक्रियाटिक जूस है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बाइकार्बोनेट से जो फूड को अल्कलाइन बना रही होती हैं, अमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में आ जाते हैं आपके पास ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है? बाइल सॉल्ट को हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ये हमें हेल्प करता है किस चीज़ में? फैट की ब्रेकडाउन के अंदर। जो फैट्स के लार्ज पीसेस जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर बाइल की हेल्प से, तो उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, ठीक है? इमल्सिफिकेशन हम कहते हैं व्हेन लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इज इजीली कन्वर्ट इनटू स्मॉल वन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। यहाँ तक आपके पास जो आ जाता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अगर आपको हमें हमारी इस वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर इसके अलावा आप कोई और वीडियोस के रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो सारी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।